वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज की ये वीडियो है स्नेक के समरी की। इस वीडियो में मैंने बड़े ही आसान शब्दों में हिंदी के साथ साथ स्नेक चैप्टर की समरी को बताया है, जिसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने, जो इंग्लैंड के एक नॉवेलिस्ट भी हैं और एक बड़े पोएट भी हैं। ये आपका पोएम नंबर 9 है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ही आसान शब्दों में इस समरी को देखें। सबसे पहले लिखने का तरीका मैंने बताया समरी को कि आप जब भी इस समरी को लिखें, हर समरी के शुरू में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हर चैप्टर की समरी कैसे लिखनी है। जहां तक इस चैप्टर की बात है, सबसे पहले गिव एन ऑसम स्टार्ट, बड़ा अच्छा सा स्टार्ट दो। उसमें मेंशन द पोएम एंड पोएट नेम, यानी पोएम का नाम मेंशन करो। जैसे पोएम का नाम स्नेक है और पोएट का नाम D.H. लॉरेंस है, तो ऐसा मेंशन कर दो कि ये जो पोएम है स्नेक, उसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है। फिर टाइप ऑफ द पोएम मेंशन कर दो कि ये किस तरह की कविता है। ये एक फ्री वर्स है, या ये एक लव पोएम है, या फिर जो है ये एक बैलेड है, या फिर ये एक ओड है, या हिम है, या सोनेट है, क्या है। तो इसकी जहां तक बात है, ये एक नरेटिव पोएम है, राइट। लास्टली द थीम ऑफ द पोएम, और साथ ही उसमें थीम ऑफ द पोएम भी बता दो। तो एक पैराग्राफ तो इसका हो गया। उसके बाद कम से कम 2 पैराग्राफ लिखो, एक और एक दो, जिसमें जो है बडी लिखो। सबसे मेन यही होता है, तुम्हारी पूरी समरी यही है। और लास्ट में अपनी समरी को कंक्लूड करो ये बताते हुए कि पोएम का काम कैसा था, तो अच्छा था, और उन्होंने कौन सा मैसेज दिया इसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थीम देख लें इसका क्या है। आप अगर इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें वीडियो अगर पसंद आए तो। चलें पहले आप थीम जान लें कि इसका थीम क्या है। तो ये जो पोएम स्नेक है उसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है, जो हाईलाइट करता है, यानी ये बताता है द एवर चेंजिंग, जो इंसान का जो बदलने वाला नेचर है, एंड डुअल नेचर, और इंसान के अंदर जो एक दो तरह की प्रवृत्ति होती है, who changes themselves as per the situation and times, जिसको वो समय के साथ साथ बदल रहा होता है। पहले इस समरी के में जो आने वाले कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आप जान लें। जैसे नरेटिव एक वर्ड है जो इस समरी में आगे आया है। आप पढ़ेंगे, इस समरी को देखेंगे तो आपको जो है ये वर्ड आएगा। नरेटिव का मतलब कथात्मक होता है। ऐसी चीजें जिसको नरेट किया जाता हो, एक कहानी बताई जाती हो, किसी घटना को बताया जाता हो। बड़ी लंबी पोएम है, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैंने इसकी समरी को बताया है, और बहुत इंप्रेसिव, बड़ी शानदार, बड़ी छोटी सी समरी है। इनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना किसी से। दूसरा है वाटर ट्रफ, अगला है पानी का टब है, उसको हम ट्रफ कहते हैं। कंसाइंस कहते हैं हम अकल या बुद्धि को। ट्रीट कहते हैं हम बर्ताव करना को। ये जो वर्ड है इसको हम फिश्योर नहीं पढ़ेंगे बल्कि फिशर पढ़ेंगे, मतलब दरार होता है। रिग्रेट का मतलब पछताना होता है। कर्ज का मतलब कोसना होता है। ट्राइफल का मतलब नीच होता है। नेचर कहते हैं हम फितरत को, प्रवृत्ति या प्रकृति को। अब शुरू करते हैं, हम आते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। देख लें क्या शानदार समरी है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी। पहला ऐसा चैनल होगा या पहली ऐसी आप समरी देख रहे होंगे जहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दिया गया, ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझने में आसानी हो, चाहे उसका लेवल अच्छा हो या ना हो, इंग्लिश आती हो या ना आती हो, हिंदी तो सबको आती है। स्नेक इज अ नरेटिव पोएम रिटन बाय D.H. लॉरेंस। जैसा मैंने तरीका बताया था पहले पैराग्राफ को लिखने का, बिल्कुल वैसा ही है कि D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई यह एक कथात्मक कविता है। कैसी कविता है? कथात्मक। स्नेक D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई एक कथात्मक कविता है। He was an English poet and a novelist too. वह एक अंग्रेजी कवि और उपन्यासकार भी थे। In this poem, इस कविता में he has narrated a memory of a hot day when he encounters a snake. इस कविता में उन्होंने एक गर्म दिन की याद दिलाई है, यानी गर्मी के मौसम का जो एक दिन होता है उसका, जब उनका सामना एक सांप से होता है। अगला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। वो जुलाई का महीना था या जुलाई के महीने में। व्हेन द पोएट गोज, जब कवि जाते हैं, टू ड्रिंक, पीने के लिए, एट हिज वाटर ट्रफ, अपने पानी के कुंड में, है ना, पानी के बर्तन में। ही सीज अ स्नेक, तो वो एक सांप को देखते हैं। who drinks from his water ट्रफ, जो उनके पानी के कुंड से पी रहा होता है।
द पोइट इज कंफ्यूज्ड, यानी पोइट अब जो है असमंजस में पड़ जाते हैं बिटवीन हिज एजुकेशन टू किल, यानी जो शिक्षा उनको मिली थी कि सांप को देखो और मार दो, एंड कंसाइंस, और अपनी विवेक उनका क्या कहता है, टू ट्रीट इट एज अ गेस्ट, के इसके साथ एक आगंतुक का, एक मेहमान का व्यवहार किया जाए कि आया है कहीं से अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पानी पीने के लिए, हमारे इस वाटर ट्रक से पानी पीने के लिए। ओवरऑल हिंदी में देख लें कि जुलाई के महीने में जब कभी अपने पानी के कुंड में पीने के लिए जाता है तो उसे एक सांप दिखाई देता है जो उनके पानी के कुंड से पानी पीता है। कभी उसको मार देने की अपनी शिक्षा एवं अतिथि के रूप में व्यवहार करने के अपने विवेक को लेकर उलझन में है। क्या शानदार लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों की। अगला है येट द पोइट थ्रोज अ स्टिक। येट का मतलब है फिर भी, कवि जो है फेंकते हैं एक स्टिक, उनकी उसकी सांप की तरफ एक छड़ी, एंड स्नेक रिटर्न्स टू द सेम फिशर, और वो जो सांप है वो फिर से उसी दरार में चला जाता है वेयर ही केम फ्रॉम, जहां से वो आया था। एट द एंड ही रिग्रेट्स, और अंत में कवि पछताते हैं, हिज डिसीजन, अपने फैसले को लेकर, ऑफ हिटिंग इट, के उन्होंने उसको मारा, एंड कर्सेस हिमसेल्फ फॉर दिस ट्रिफल, और इस नीच काम के लिए खुद को कोसते हैं। कर्स मीन्स कोसना। अब हिंदी देख लें आप, फिर भी कवि उसकी ओर एक छड़ी फेंकता है और सांप उसी दरार में लौट जाता है जहां से वो आया था। अंत में वह इसे मार देने के अपने फैसले पर पछतावा करता है। उसे मार देने नहीं बल्कि मारने के अपने फैसले पर पछतावा करता है और इस नीच काम के लिए खुद को कोसता भी है कवि। पैराग्राफ 4, फाइनली इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम। ये सच में एक शानदार कविता है। बाय डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस की लिखी हुई, वेयर, जहां, ही हैज ब्यूटीफुली शोन, उन्होंने सुंदरता से दर्शाया है, द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के, मानव के बदलते हुए नेचर को। यानी यह वास्तव में डी.एच. लॉरेंस की एक शानदार कविता है जहां उन्होंने मानव के बदलते स्वभाव को दिखाया है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने बड़े आसान शब्दों में हिंदी में समरी सीख लिया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, और अगर नए हैं तो इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहें, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, डजंट मैटर। और मॉडल सेट जो है इस साल का, उस पूरे सेट को देख लें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूं, बहुत जल्द आता हूं मैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।